ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्काए हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से किया गया। फिजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी की गई। मुल्क की सलामती और शहदा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल रखे, फातिहा ख़वानी की। मज़ार इकबाल पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर पर पैगाम। सदर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर रब्बे जुल जलाल के शुक्रगुजार है। दुनिया ने पाकिस्तान के सब्र और तहम्मुल का एतराफ़ किया। हमारी ऑपरेशनल महारत को तस्लीम किया गया। इस मार्के में हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वक़ार के साथ फतहयाब हुए। पाकिस्तान पूरा मुल्क है और किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। सिंतास माहरे की किसी एक तरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूए कार लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। बुज़दिलाना हमले में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे में लगे। कौम ने बेमिसाल इत्तेहाद और तारीख़ी यगानियत का मुज़ाहरा किया। गोजर खान में यौम तशक्कुर पर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज ने कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर फूल रखे। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेजर जनरल हबीब नवाज ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। पाक फौज के जवानों ने सलामी दी और मुल्क को कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी फूल रखने की पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद लवाइकीन से इज़हार ताज़ियत दिफ़ाए वतन में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से खराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। सदर ने शहीद के लिए फातिहा ख़वानी और बुलंद दर्जात की दुआ की। आपने तारीख रकम की है कि जो क़यामत तक दोस्त और दुश्मन उसको पढ़ते रहेंगे। 10 घंटे से भी कम आपने उसको शिकस्त मास दी और पाकिस्तान का आपने झंडा वहां तक बुलंद किया। पूरी दुनिया इस झंडे को आज एहतराम से देख रही है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 5 नहीं बल्कि 6 तैयारे मार गिराए हैं, जिसमें मेराज भी शामिल था।
जिस तरह 3 राफेल तैयारों को निशाना बनाया, उसे मोदी और दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर शाहीनों से खिताब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सियासी और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मैं आपको अजीम और शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। आपने मुख्तसर जंग में दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके गुरूर को भी खाक कर दिया और पूरी दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। फ्रंट से लीड करने पर सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ बाबर सिद्धू और नेवल चीफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 मई को पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तकनीकी महारत की गूंज उठी। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी फूल रखे। फातिहा खानी की मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तानी अम पसंद है, जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अगर जंग बंदी ना होती तो पाकिस्तान दिल्ली और मुंबई पर चढ़ाई कर चुका होता। अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करके भारत को शिकस्त दी। अफवाज ने भारत को जो उनकी जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो हमें एक तारीखी फतह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है। हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमें तारीखी फतह मिली। अफवाज ने जारहत को शिकस्त दे दी। जो फतह मिली उसको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मादरे वतन का दिफा हर शहरी का अव्वलीन फ़र्ज है। दो एटमी ताकतों के दरमियान सीज़फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर ट्रंप को जाता है। अमरीकी सदर ने खित्ते को हौलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा कि अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में यौम तशक्कुर की तकरीबात का अहतमाम। मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। सूबे भर में कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को हरगिज़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उलमा इकराम, अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने मुश्तरका अहद दोहरा दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम तशक्कुर पर तकरीबात का एहतमाम। दिन का आगाज़ मसाजिद में इस्तेहकाम पाकिस्तान तरक्की खुशहाली की खुसूसी दुआओं से हुआ। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज तशक्कुर की अदायगी के बाद अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख़वानी हुई। स्कर्दू के तलबा ने नग़मे की सूरत में पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुसूसी जरगे का इनेकाद, जिसमें कबायली मुशीरान और अमायदीन समेत आला सिविल अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने पाक फौज के जुर्रतमंदाना किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। ब्रसेल में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी का फौज पाकिस्तान से ज़्यादा यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
मुल्क है जो इस वक्त हमारा दुश्मन बना बैठा है, जिसने रात की अंधेरी में हमारे सिविलियंस पर, उन मासूम जानों पर हमला किया, और हम, हमारी पाक फ़ौज, हमारी आवाम मुत्तहिद होकर उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। रात की तारीखी में भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। जवाब में पाक आर्मी ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक फौज मजबूत है। पाकिस्तान आर्मी ने नमाज फजर के बाद ऑपरेशन बुनियानुल मखसूस का आगाज़ किया और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फतह पर यौम तशक्कुर, शोहदा के अहले खाना का जज्बात का इजहार। कहा कि भारत एक बुज़दिल दुश्मन है। भारत ने अंधेरे में मासूम शहरियों पर हमला किया। अवाम और पाक फौज मुत्तहिद होकर साथ खड़े रहे। पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान के पहले ग्रीन सकूक बॉन्ड का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान माशी बहाली की राह पर गामज़न, मुल्क में महंगाई की शरह में नुमाया कमी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की माशी इक़्तिसादी तरक्की का आलमी सतह पर भी एतराफ़ किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट की नफ्सियाती आदतें बहाल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। सरमायाकारों का मईशत की बहाली पर एतमाद खुशाइन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ऊंची उड़ान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,20,300 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अस्करी क़यादत से मिलेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात और सीज़फायर माहदे पर बात होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव आज भी बरकरार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रहने की पेशगोई। जैकबाबाद सिड्नी में दर्जा हरारत 48 डिग्री रहने का इम्कान। तुरबत में 47, सक्खर और दादू में 46, मुल्तान में 45 और कोयटा में दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की पेशगोई। कराची में पारा 36 डिग्री तक जाएगा और महसूस 40 तक किया जाएगा। बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। IMF और पाकिस्तानी माशी टीम के दरमियान अहम बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात। IMF का अदालतों में फंसे टैक्स केसेस जल्द क्लियर करने का मुतालबा। रियल स्टेट के शोबे को भी टैक्स रिलीफ देने की तजवीज़ का तबादला किया गया। आइंदा माली साल टैक्स आमदन का हदफ 14,300 अरब से ज़ायद मुकर्रर करने का फैसला। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए पॉलिसी और इन्फोर्समेंट इकदाम किए जाएंगे। आइंदा माली साल टैक्स टू GDP तनासुब 11% होगा। रवा माली साल की निस्बत टैक्स टू GDP तनासुब 0.5% बढ़ेगा। फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। गाज़ा में इसराइली फौज की जबालिया कैम्प में अस्पताल पर वहशियाना बमबारी से 143 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में डॉक्टर, तिब्बी अमला और मरीज शामिल हैं। सरबराह यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली हमलों में बच्चों की शहादत बर्बरियत और बेहिसी है। गाज़ा में 10 लाख से ज़ायद बच्चे भूख का शिकार। ये वहशत बंद होनी चाहिए।
पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के बकिया मैचेस का आगाज कल से हो रहा है। रावलपिंडी में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में जोर पड़ेगा। टीमों की तैयारियां जारी। गैर मुल्की प्लेयर्स भी आज फ्रेंचाइजीज को ज्वाइन करेंगे। रायली रूसो फिन एलन बकिया मैचेस के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स को दस्तयाब होंगे। दिनेश चंदीमल, ओशका फर्नांडो और गुलबदीन नाइब भी कोयटा का हिस्सा होंगे। टैमिल मिल्स और जिमी नेशम इस्लामाबाद को दस्तयाब। डेविड वार्नर, जेम्स विंस और मोहम्मद नबी कराची किंग्स को ज्वाइन करने के लिए तैयार। सिकंदर रजा, शकीब उल हसन और राजा पक्सेल लाहौर कलंदर्स का हिस्सा होंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को टीम के दौरे में पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 25 मई से शुरू होना थी, लेकिन PSL का फाइनल 25 मई को होने की वजह से मुमकिन तौर पर सीरीज 27 मई से शुरू होगी। T20 सीरीज के इब्तिदाई 2 मैचेस फैसलाबाद जबकि बकिया 3 मैचेस लाहौर में होंगे। ICC के सदर जय शाह का भारतीय फौज के हक में बयान। क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी की गैर जानिबदारी पर सवालात उठने लगे। सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों ले लिया। नाक़दीन ने तनकीद करते हुए कहा कि ICC दर हकीकत इंटरनेशनल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है। तनकीद के बाद जय शाह ने पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन सोशल मीडिया पर तनकीद का सिलसिला अब भी जारी है। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने 28वां ला लीगा टाइटल अपने नाम कर लिया। 36वें मैच में स्पेनियल को 2-0 से हरा दिया। स्पेनिश विंगर लामेन फिर छा गए, शानदार गोल स्कोर किया। करीम बेंजेमा की क़यादत में अल इत्तेहाद ने 10वीं बार सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीत लिया। 32वें मैच में अल रियाद के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। कैटालोनिया में बार्सिलोना और स्पेनियल के दरमियान मैच के दौरान एक गाड़ी बेकाबू होकर स्टेडियम के बाहर हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 13 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे में लोग मामूली जख्मी हुए। खतरनाक ड्राइविंग पर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।